सा बॉक्स है, तो मैं जिसको भी मैं एक ही लिया है। तो इस बॉक्स के अंदर सारा सामान अवेलेबल है। सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट जब हमने बनाना है, चाहे वो टॉर्च है, फिर आगे चल के पियानो का प्रोजेक्ट भी है। पियानो भी आप खुद से बनाओगे, पियानो बजाते तो सब है, आप खुद बनाओगे। तो पियानो का प्रोजेक्ट है, एक टोल टोल गेट का प्रोजेक्ट है। जैसे आप अगर सड़क पे जाते हो तो वो कई बार टोल भेजे रहता है ना, उसको पैसे देते हैं, वो टोल खुल जाता है। सेंसर से व्हीकल आया और गेट ओपन हो गया। तो वो कैसे बनेगा, वो प्रोजेक्ट भी है। स्मार्ट होम का प्रोजेक्ट है, वो भी आप बनाना सीखोगे। स्मार्ट होम में एलेक्सा का नाम सुना है किसी ने? एलेक्सा कैसे काम करती है? उसको हम ऑर्डर देते हैं, एलेक्सा प्ले सम म्यूजिक, हाँ आंसर भी देती है, वो लाइट ऑन भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो एलेक्सा एक तरह का स्मार्ट होम है। वो वर्क कैसे करती है, वो प्रोजेक्ट भी हमारी बुक्स में दिए हुए हैं, तो वो भी आगे आगे चल के मैम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले हम सबसे इजी से शुरू करते हैं। टॉर्च वाला प्रोजेक्ट सबसे सिंपल और इजी है, उसके बाद उसका डिफिकल्टी लेवल आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे बनाने हैं वो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का सामान हमने निकाल के एक साथ रखते हैं, जो जो सामान उसमें लगेगा। तो ये टॉर्च बनाने के प्रोजेक्ट में ये देखो, ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे मेंशन है। नेम लिखे हुए हैं, ब्रेड बोर्ड वगैरह, वायर, सब कुछ लिखा हुआ है। अब हमने ये बॉक्स खोलना है, इसके अंदर ये सारे सामान है। अब हम एक एक करके जो टॉर्च बनाने के लिए हमें जिस सामान की जरूरत है वो इसमें से निकालेंगे। सबसे पहले हम सारा सामान एक साथ रखेंगे ताकि हमें आसानी से बन जाए। तो सबसे पहले उसमें लिखा है ब्रेड बोर्ड। ब्रेड बोर्ड चाहिए हमें। अब ब्रेड बोर्ड कहाँ है, तो इसमें से हम ढूंढेंगे। ये देखो, इसके अंदर हर एक उसके ऊपर लिखा हुआ है कौन से सामान का क्या नाम है। ये होता है ब्रेड बोर्ड। देखो ऐसी ही फोटो यहाँ पे बनी हुई है सबसे फर्स्ट नंबर पे, तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, दूसरा सामान इसमें लिखा है बैटरी। बैटरी चाहिए टॉर्च चलाने के लिए, सेल की जरूरत होती है ना, तो बैटरी हम ढूंढेंगे कहाँ है। ये देखो, ये रही बैटरी। तो ये 2 बैटरी हैं, हमें एक ही चाहिए, इसमें से हम निकाल लेंगे। टॉर्च तो जब चलेगी जब उसमें बल्ब होगा। हमें इसमें से देखना है कि एलईडी कहाँ है। ये देखो, इस पाउच के ऊपर क्या लिखा हुआ है? रजिस्टर पाउच। इसके अंदर ये बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। अब हमें एक रजिस्टर चाहिए सिर्फ, और उसके आगे मेंशन है कि रजिस्टर चाहिए 330 ओम्स का। तो अब हमें इन रजिस्टर में से ढूंढना है कि 330 ओम का रजिस्टर कौन सा है। अब वो कैसे पता चलेगा? हर पाउच के ऊपर लिखा हुआ है। देखो, जैसे इस पे लिखा है 2K ओम्स, 8.2K ओम्स, 4.7। तो हमने किसी एक पाउच पे 330 ओम्स लिखा हो, वो वाला चाहिए। ठीक है, वो मैं ढूंढ लेता हूँ एक बार। मिल गया 330 ओम्स पे। ठीक है, अब ये एक रजिस्टर नहीं है, इसके अंदर 5 है। 1 2 3 4 5, हमें सिर्फ एक चाहिए, तो इसमें से एक हम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? इसको ऐसे ही करके, पतला सा होता है, इसको ये निकल जाएगा। ये हमने निकाल के यहाँ रख दिया। अब हमारे पास एलईडी बल्ब हो गया, रजिस्टर हो गया, बैटरी हो गई, बैटरी कैप हो गई, ब्रेडबोर्ड हो गया, और क्या रह गया? पुश बटन। पुश बटन भी चाहिए होगा, बटन दबाएंगे तभी टॉर्च चलेगी ना। बाकी सब हम इसमें वापस रख देंगे।
हमें देखना है पुश बटन। ये देखो ये मिल गए, ये लिखा हुआ पुश बटन। तो ये बटन है इसमें बड़े से, हमें सिर्फ एक ही चाहिए। ये एक बटन हमने निकाल लिया। अब और क्या चाहिए हमें? आगे लिखा है मेन टू मेन जंपर वायर। ये देखो ये बहुत सारी वायर्स हैं और हर वायर के ऊपर इसमें मेंशन होगा कि कौन सी मेल टू मेल है, कौन सी फीमेल टू फीमेल है, मेल टू फीमेल है, ये सारा उसमें लगा हुआ है। ये देखो इस पे लिखा है मेल टू मेल जंपर वायर और यही हमें चाहिए। ये बहुत सारी वायर है, हमें सिर्फ एक चाहिए। एक कैसे निकलेगी इसमें से? ये साइड से पकड़ा, खींच के निकल गया। ये एक वायर हमने निकाल दी, बाकी सब हम उसमें रख देंगे। ध्यान से समझ आ रहा है? कहीं पे कुछ भी कोई चीज ना समझ आए तो पूछ लेना उसी वक्त, ठीक है? अभी तो हमने कुछ शुरू ही नहीं किया, सिर्फ सामान निकाल रहे हैं। अब लास्ट सामान रह गया हमारा फीमेल डीसी जैक टू मेल जंपर वायर कनेक्टर। अब हम इसमें देखेंगे कहाँ is longer leg of LED in F hole and smaller leg of LED in E hole। तो इसकी एक ये टांग बड़ी है, एक छोटी है। तो बड़ी वाले को हमने F में लगाना है, छोटी को E में। तो हम इसको प्लेस करेंगे F में और छोटी E में। ये ओके, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया। ये हमने एलईडी इसमें फिक्स कर दिया। ये जो ब्रेडबोर्ड होता है ना, ये आपस में अंदर से इंटरकनेक्टेड होता है, इसीलिए आपको इसमें सोल्डरिंग और आयरन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये कनेक्टेड है। हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है और मिडिल पार्ट जो है वो वर्टिकली कनेक्टेड है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। सेकंड स्टेप पे आएंगे, प्लेस वन लेग ऑफ रेजिस्टर एट G होल एंड द अदर लेग हॉरिजॉन्टली एज शोन इन द पिक्चर। ये रेजिस्टर हमने निकाला था छोटा सा, एक इसकी लेग को हम G होल में लगाएंगे और दूसरी को उसके सामने F होल के साथ ही G होल है, इसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर लिया और इसकी दूसरी लेग को हमने कहीं पर भी लगा देना है। ये रजिस्टर हमने क्यों लगाया है, कोई बता सकता है? रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर का काम होता है कि अगर हम इस एलईडी को डायरेक्ट बैटरी से हम कनेक्ट कर दें अगर, तो हो सकता है बैटरी ज़्यादा वोल्ट की हो, उसे पावर कम चाहिए, बल्ब छोटा है, तो उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर उसकी कम करके इसको सप्लाई करेगा। इसीलिए तो इसकी एक लेग जो है वो एलईडी बल्ब के सामने वाली बिल्कुल साथ में उसकी होल में होनी चाहिए, ताकि ये क्योंकि आपस में कनेक्टेड है तो इसको सप्लाई मिल जाएगी। और दूसरी कहीं पे भी लगाएंगे। दो स्टेप हो गए। थर्ड में, नाउ प्लेस द पुश बटन ऑन ब्रेडबोर्ड वेयर इट्स वन एंड कनेक्ट्स टू द रजिस्टर एज शोन इन द पिक्चर। ये पुश बटन है। अब ये हमने इस रजिस्टर की जो दूसरी लेग है उसके साथ उसकी सीध में होना चाहिए इसका कनेक्शन, ताकि ये यहाँ से जब इसके बटन को प्रेस करेंगे तो करंट इससे पास होकर यहाँ तक पहुँचे। देखो ये हमने बटन लगा दिया, ठीक है, उसके सामने। अब हम आगे, अगला आ गया
Now place the female DC jack connector red wire to the positive and black wire to the negative rail of the breadboard as shown in the picture. इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव के स्ट्रिप्स लगी हुई है, माइनस मतलब नेगेटिव, प्लस मतलब पॉजिटिव। तो उसमें लिखा है फीमेल डीसी जैक की जो रेड वायर टू द पॉजिटिव, ये रेड वायर एंड ब्लैक वायर टू द नेगेटिव रेल ऑफ द ब्रेडबोर्ड। ये ब्रेडबोर्ड के अंदर ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे बने हुए हैं साइन, रेड से पॉजिटिव है, ब्लू से नेगेटिव है। ये जो साइड के हैं ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है सारे, और अंदर वाले ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे लंबाई में। तो इसको करंट पावर सप्लाई देने के लिए हमने इसका कनेक्शन करना है। एक को पॉजिटिव में, दूसरे को नेगेटिव, ऐसे लगता है, ठीक है। अब अगला, नाउ प्लेस वन एंड ऑफ द मेन टू मेन जंपर वायर टू द पॉजिटिव रेल ऑफ द ब्रेडबोर्ड एंड अदर टू द नेक्स्ट टू द पुश बटन। ये हमने मेन टू मेन निकाली थी, इसकी एक लगेगी पॉजिटिव में, पॉजिटिव है रेड वाला, क्या है इसके साथ हमने ये यहाँ कर दिया ऐसे, और दूसरा कह रहा है वो पुश बटन के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी तो इसको सप्लाई जाएगी ना। तो ये हमने पुश बटन के साथ कनेक्ट कर दिया ऐसे। Now take another main-to-main jumper wire and place one end to the negative rail and the other end to the D hole of the breadboard. Main-to-main jumper wire एक और चाहिए थी, हमने एक ही निकाली थी, तो एक और निकाल लेंगे। एक को हमने नेगेटिव में लगाना है और दूसरी को हमने डी होल ऑफ द ब्रेडबोर्ड, डी होल है जो एलईडी के साथ वाला यहाँ पे। नाउ प्लेस बैटरी कैप ऑन द 9 वोल्ट बैटरी। बस अब हमने बैटरी कनेक्ट करनी है और हमारी ये टॉर्च ये लगा दी हमने। अब ये वायर हमने इससे कनेक्ट करनी है। ये बल्ब जल गया, लेकिन ये ऐसे जलना चाहिए नहीं था, अभी कुछ ना कुछ हमसे कमी रह गई, क्योंकि ये जलना तभी चाहिए था जब इसका हम बटन दबाते हैं। तो बिना बटन दबाए डायरेक्ट हो गया कनेक्शन कुछ, जैसे कई बार हम डायरेक्ट कर देते हैं ना घर में, तो यहाँ पे कनेक्शन डायरेक्ट हो गया। तो इसका हम देखेंगे हमारा कहाँ पे फॉल्ट है। ये देखो अब बन गया सही, एक तार हमने गलत लगा दी थी। अभी हम बटन दबाएंगे तो एलईडी जल गई। इसको भी आप इसके अंदर हमने डबल टेप रखी हुई है, डबल टेप से बैटरी को इसी के ऊपर चिपका सकते हैं। तो पुश बटन दबाएंगे तो टॉर्च जल गई। अब इसको जब आपका कंप्यूटर का जब जो भी पीरियड होगा, एक बार आप खुद से बच्चे अपने थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। सामान हमारे पास इनफ है, ऐसा ब्रेडबोर्ड एक और भी है।